जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। सबसे पहले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की बिल्कुल सरल पूजा विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सारी करवा अकेले कैसे फेंटनी है और बिना मिट्टी के करवे के हम कैसे करवा भर सकते हैं, कैसे करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब मेरे चैनल पे बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम एक जैसे कि चौकी ले लेंगे। चौकी पे ही हमें स्थापना करनी है। चौकी नहीं है तो मैं आप लोगों को नीचे करके दिखा रही हूँ। तो एक लाल कपड़ा बिछा लेना है, उस पर से चुनरी हमें बिछा लेना है और इस दिन 16 श्रृंगार हमें कर लेना है, जैसे मेहंदी वगैरह लगाकर पैरों में महावर बिछुआ और ये सब। तो इस दिन लाल साड़ी ही पहने। तो सबसे पहले हम करवा माता का फोटो ले लेंगे। फोटो पोस्टर आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें सभी देवी देवता रहते हैं, जैसे कि गणेश जी रहते हैं इसमें। तो अगर सभी भगवान का फोटो है, जैसे गणेश जी का है, तो हम अलग से गणेश जी की मूर्ति नहीं लेंगे। लेकिन नहीं है तो आप लोग ज़रूर गणेश जी को पहले स्थापित कीजिए, क्योंकि पहले गणेश पूजन होता है, उसके बाद ही और किसी का पूजन होता है। यहाँ फूलों का आसन देकर हम सभी देवी देवताओं को स्थापित करेंगे। और अगर फूल नहीं है तो आप लोग अक्षत का आसन देकर भी यहाँ स्थापित कर सकते हैं भगवान को। इसके बाद हम जैसे शंकर पार्वती जी का भी पूजन करेंगे, तो इन लोगों का भी फोटो हम रख लेंगे और हम अष्टदल कमल बनाएंगे। यहाँ कलश की स्थापना भी करेंगे और आप चाहें तो बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ कलश की स्थापना करूँगी, तो यहाँ रोली लगा लेंगे। रोली से स्वस्तूप बना लेंगे कलश में और इसको हम गंगा जल इसमें डाल लेंगे और इसके बाद इसमें कलावा हम लपेट देंगे वस्त्र स्वरूप। ऐसे हम लोग को नहीं रखनी है कलश कोई भी। तो यहाँ हम कलश को अच्छे से स्थापित कर लेंगे और इसमें गंगा जल जैसे सिक्का और इसमें अक्षत और हल्दी और रोली ये सब डालेंगे। हल्दी की गांठ हो तो आप हल्दी गांठ भी डाल सकते हैं, सुपारी भी डाल सकते हैं और मेरे पास सुपारी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ आम का पल्लो ले लेना है। तो आम का पल्लो ना मिले तो आप लोग पान का पत्ता भी ले सकते हैं, वो भी ना मिले तो अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। और इसमें हल्दी कुमकुम लगा लेना है हमें। और इसके बाद हम दीप की स्थापना करेंगे। तो यहाँ मैंने चावल लिया है, आप चाहे तो गेहूँ भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर हम दीप की स्थापना पहले करेंगे, इसके बाद हम और कोई पूजन करेंगे। तो अब हमने कलश की स्थापना कर दी। अब हम लोग करवा रख लेते हैं। तो करवा आप लोग 2 भी ले सकते हैं या फिर आपके पास एक उपलब्ध है तो एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को 2 करके दिखा रही हूँ। और मेरे पास मिट्टी का करवा नहीं है तो मैं यहाँ ग्लास में ही दिखा रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ एक कड़वा हम ले लेंगे, इसमें एक अपना कड़वा रखेंगे और एक माता का कड़वा रखेंगे। तो हमें कड़वा ऐसे नहीं रखनी है, इसमें रोली हमको लगाकर और तरनी रखनी है। तो एक में मैंने चुनरी था तो बांध दिया है और दूसरे में भी आप लोग बांध दीजिएगा। तो इसके बाद हम एक में जल भरेंगे और अगर आप लोग दोनों में जैसे कि भरते हैं मिठाई और ड्राई फ्रूट्स और पकवान, तो उसको हम लोग फेरेंगे। ऐसे एक में जल मैंने भरा है जिससे कि हम लोग अर्घ देंगे, तो इससे हम नहीं फेरेंगे। तो यहाँ चलनी ले लेंगे, जैसे अर्घ देने के लिए मैं रख दे रही हूँ। चलनी को भी आप लोग सजाया हुआ तो मिलता ही है, तो आप लोग ले लीजिएगा। और एक में हम लोग ड्राई फ्रूट्स भरेंगे और आप लोग ड्राई फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं या फिर ना हो तो आप लोग चीनी भी इसमें भर सकते हैं, कोई बतासे भी भरते हैं। और इसमें जैसे मिठाई वगैरह भी हम लोग डाल सकते हैं, तो लड्डू भी डाल सकते हैं या फिर कोई मिठाई हो या फिर पकवान बनाए तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करवा भर लेंगे और अर्घ देना है मुझे ये जल से। तो इसमें सिक्का, हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये सब हम डाल देंगे। ऐसे जल हमें नहीं देनी है। और ये पूजा हमें शाम को करनी है, शाम को पूजा करके हम लोग अर्घ देंगे। तो जैसे कि कड़वा मिट्टी का होता है तो उसमें कवर रहता है भरने के लिए मिट्टी का ही, तो वो मेरे पास नहीं है तो मैं आप लोग को ऐसे करके दिखा रही हूँ। जैसे ढक के इस पे भी हम लोग गेहूँ रखते हैं, तो गेहूँ मेरे पास नहीं है तो मैं चावल का ही करके दिखा रही हूँ आप सभी को। आप लोग गेहूँ हो तो ज़रूर लीजिए। और चावल अगर ले रहे हैं गेहूँ नहीं है तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, सफ़ेद हमें कुछ भी नहीं रखना है इस दिन। तो इस तरीके से हम
ऊपर कुछ मिठाई रखेंगे और दक्षिणा रखिए। और दाहिना वाला जो कड़वा है ये हम लोग का है और बायां वाला जो कड़वा है वो माता का कड़वा है। तो कोई भी पूजन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग गंगाजल से अपने आप को शुद्ध कर लीजिएगा। तो यहाँ हाथों में गंगाजल लेके और पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हुए अपने आप पर छिड़काव कर लेना है, अपने आप को शुद्ध कर लेना है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। तो पूजा शुरू करने के पहले हम हाथों में फूल लेंगे, थोड़ा अक्षत लेंगे और थोड़ा सा गंगाजल लेंगे और संकल्प लेंगे कि हे माता, मैं आपका आज पूजन कर रही हूँ, आप लोग आइए मेरा पूजा संपन्न कीजिए, मुझे अखंड सौभाग्य का जो है आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे बोलते अपना नाम गोत्र बोल के और माता के पास हमें फूल और अक्षत छोड़ देनी है। और इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप माता को चुनरी चढ़ाएंगे। और चुनरी ना हो तो आप लोग कलावा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चुनरी चढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और गणेश जी के लिए पीला वस्त्र हो तो ज़रूर चढ़ाइए और ना हो तो आप लोग वस्त्र स्वरूप कलावा ज़रूर चढ़ाइए। और यहाँ माता पार्वती को भी हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। और इसके बाद हम लोग गंगाजल फूलों से गंगाजल का छिड़काव करते हुए जो है स्नान कराएंगे सभी देवी देवताओं को। और इसके बाद रोली लगाएंगे, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करेंगे। और इसके बाद रोली हम लोग कलश में भी लगाएंगे और जैसे कि कड़वा में भी हम लोग को रोली लगाना है और माता को भी हम लोग रोली लगाएंगे। ये पूजा हमें शाम को करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:57 से लेकर शाम को 7:38 तक आप लोग पूजन कर सकते हैं करवा चौथ का। आगे मैं आप लोग को चंद्रोदय का समय भी बताऊंगी। तो चंदन यहाँ हम लोग शिव जी को लगा लेंगे और चंदन जो है हम देवियों को नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग शिव जी की भी पूजा करेंगे। और यहाँ 7 भाइयों को भी आप लोग रोली लगा लीजिएगा, उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। इस सिंदूर हमें लगा लेना है गणेश जी को, माता जी को, और कड़वा में भी हम लोग को सिंदूर लगा लेना है। और सिंदूर जो है हम लोग सुहाग लेंगे, जैसे कि वही उंगली जो है अपने माथे में लगाएंगे उसी को सुहाग हम लोग लेंगे, लेकिन पूजा हम लोग कर लेंगे तब लेंगे, अभी नहीं। तो इसके बाद हम फूल जो है अर्पित करेंगे सबसे सर्वप्रथम गणेश जी को और सभी देवी देवताओं को हम लोग फूल अर्पित करेंगे। लाल पुष्प हो तो और अच्छा है और ना हो तो आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जैसे माला, फूल का माला भी आप लोग चढ़ा सकते हैं माता को, जाकर आप लोग मार्केट से खरीदे हैं वो भी माला माता को चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद भोग लगा लेंगे। तो भोग में हम लोग फल मूल लगा सकते हैं भोग, और इस दिन पकवान भी बनता है घर में, तो आप लोग पकवान का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि करवा माता को भी भोग लगा लेंगे और शिव जी को, पार्वती जी को और गणेश जी को भी हम लोग भोग लगा लेंगे। और इसके बाद जो भी आप लोगों ने पकवान बनाए हैं उस पकवान का जो है भोग हमें लगाना है, या फिर मार्केट से भी जो मिठाई लाए हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। और इस दिन नारियल का भोग जरूर लगाइएगा, बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद श्रृंगार की सामग्री हम लोग बायना निकाल लेंगे। तो ये बायना जो है सास को दिया जाता है। तो इसमें जो है श्रृंगार की सामग्री, और जब पहली बार आप लोग कर रहे हैं तो साड़ी ज़रूर चढ़ाइएगा माता को। और यहाँ अपने लिए भी कुछ श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा लोग। और जो भी ज्वेलरी खरीदे हैं सोने का हो या चांदी का, तो इसको भी जो है माता को हमें चढ़ाना है अपने लिए। मेहंदी वगैरह जो भी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब हम लोगों को सुहाग के लिए माता को जैसे कि टच करा के और रख लेना है। और यहाँ सास के लिए हम लोग अलग रखेंगे। और इसके बाद धूप दीप दिखाकर, जैसे कलश पे मैंने दिया रखा है तो एक दिया आप लोग और प्रज्वलित कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। और एक चीज़ मैं भूल गई कि सिंदूर लगाकर माता को और अपने चूड़ी में जो है हम लोग को सिंदूर लगा लेना है, क्योंकि चूड़ी जो है सुहाग होता है, तो इसमें भी हम लोग को सिंदूर जो है छुआ लेना है। और इसके बाद हमें कथा सुननी है। तो हाथों में गेहूँ को तो गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ ना हो तो अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए हाथ में जो है रखकर, और हमें कथा सुननी है करवा चौथ व्रत की। तो आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो हमें कथा सुनने के बाद ही जो है अर्घ देना है, और अर्घ देकर ही जो
ही आरती करनी है। अर्घ देने के बाद में आरती करनी है। तो कथा सुनकर और ये गेहूँ और पुष्प या अक्षत जो भी है इसको हम लोग रख देंगे। अर्घ हम लोग इसी से देंगे और पान का पत्ता हो तो ज़रूर ले लीजिए, अर्घ देने के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग अगर नहीं 2 करवा रखे हैं, एक में जल नहीं रखे हैं तो यहाँ 1 लोटिया में जल रख लीजिए अर्घ देने के लिए। और जैसे करवा आप लोग दोनों में करवा भरे हैं तभी करवा फेरें, और एक में जल एक में करवा है तो ना फेरें। तो इस तरीके से क्रॉस करके हम 7 बार जब फेरेंगे तो माता का करवा हमारे तरफ आ जाएगा और हमारा करवा जो है माता के तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से अकेले भी जो है आप लोग करवा फेर सकते हैं। और इसके बाद अर्घ देने के बाद ही हमें आरती करनी है माता की। तो हम लोग यहाँ करवा माता की, गणेश जी की सबकी आरती करेंगे। चंद्रोदय का समय है इस दिन रात को 8:33 पर। इस समय जो है हमें अर्घ देना है और अर्घ देकर और आरती कर कर ही हमें व्रत का पालन करना है। तो आरती कर लेने के बाद जो है हमें आचमनी इस तरीके से 5 बार घुमाकर और जल को गिराना है, आचमनी करनी है, तभी हमारी पूजा जो है करवा चौथ की संपन्न होती है। और अर्घ देने का मैं अलग से वीडियो डालूंगी। तो हाथ जोड़कर जो है हम लोग इस तरीके से प्रणाम करेंगे माता को। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। कमेंट में जय करवा माता लिखना ना भूलें। तो आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए व्रत त्योहार के नियम विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।